दोस्तों, जब भी लड़का लड़की जवान होते हैं तो हर किसी के अंदर एक तमन्ना होती है कि वह अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी सके, अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेकिन कानून के रक्षक ही युवा पीढ़ी को अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। पिछले कुछ सालों से 7 से 14 फरवरी के बीच में लड़के लड़कियों द्वारा कुछ डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट डे, प्रपोज डे, रोज़ डे या फिर वैलेंटाइन डे वगैरह वगैरह। आपस में एक दूसरे से मिलकर लड़के लड़कियां अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो या फिर एक साथ ज़िंदगी जीने का मसला हो। लेकिन बड़े टाइम से कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस प्रकार के कल्चर को बड़ा गलत मानते हैं। वह पुलिस के साथ मिली भगत करके किसी भी पार्क में बैठे हुए प्रेमी जोड़ों को जाकर पकड़ते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं। लड़का लड़की इस बात का विरोध पुलिस थाने में जाकर कर नहीं सकते, क्योंकि पुलिस उन लोगों के साथ मिली होती है। हम चाहे पढ़ लिख कर जितना मर्जी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन अपने सामने पुलिस को देखकर हम हड़बड़ा ही जाते हैं, चाहे हम सही क्यों ना हो। लेकिन एक बार हरियाणा के किसी पार्क में एक लड़का लड़की को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा था, तो उसी वक्त घटना को देखकर दिल्ली हाईकोर्ट के मशहूर एडवोकेट प्रवीण मलिक पहुंच गए और पूरी पुलिस टीम को आड़े हाथों ले लिया। जितने भी पुलिस अधिकारी खड़े थे उन सबको एडवोकेट प्रवीण मलिक ने आर्टिकल 21 का पाठ पढ़ाया। आप क्यों क्या पूछ रहे हो इनसे? क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? वैसे कर रहे हैं। वैसे कैसे? मतलब क्या, कहाँ से आए हो, किस लिए वेरीफाई कर रहे हैं? बस वैसे मैडम, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी हमें ये प्रदान करता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं। अफसरों का आदेश है, वैसे नहीं कर रहे। आप मुझे कैन यू शो मी इन रिटर्न? सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि मैं अगर बैठा हूँ किसी लड़की के साथ? कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आप कह कैसे सकते हो? अधिकार ही नहीं है आपके पास भाई साहब। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? हम आए थे इधर, तकरीबन आते हैं। नहीं, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। आप किस कैपेसिटी में पूछ रहे हो? कोई चोर है ये? अरे चोर वाली को बात थोड़ी है। किस लिए उसका नंबर लिखा आपने? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों लिखा आपने नंबर? क्या राइट है आपके पास? आए हैं आप किस लिए आए? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। बुरा मत मानना, मैं देखो वहीं से देखते हुए आ रहा हूँ। ये बात करके पूछने की बात है। सिंपल, हाँ क्यों? ये ये वाली बात है। देखो मैडम जी, आप मुझे एक बात बताओ, क्या किया है ये बताओ। आपने आगे इनसे आपने इनका आगे इनका नंबर ले लिया, किस लिए? लेडीज का नहीं लिया, जेंट्स का लिया। लेडीज लिए मतलब क्यों? हमने इस भाई क्यों लिया इस भाई का नंबर? मैं पूछना चाह रहा हूँ बस। हमारे अफसर साहब, ये बताओ मम्मी से बात कराओ। है जी, मम्मी से बात कराओ। क्यों कराएं बात मम्मी से? क्यों पूछा नहीं आप बताओ ना, क्यों कराएं मम्मी से बात? आपके पास कौन सा सर्कुलर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक मिनट छोटे भाई, आपका शुभ नाम क्या है? आप एक मिनट, मैं इनको भी नहीं जानता, मैं आपको भी नहीं जानता। मैं सिर्फ न इनको जानता ना मैं आपको। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना, मेरे देश की जो पुलिस है वो किस तरीके से लोगों को हरास करती है। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, मेरी बात समझो आप एक मिनट के लिए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो आप तो फिर इसका मतलब हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग कानून है क्या मैडम? क्या होगा? हमने क्या कहा भाई? अफसरों की तरफ से है भाई। अफसर आपको ये कहेगा कि किसी का मर्डर कर दोगे क्या? क्या बात होगी? कैसे ले लिया आपने नंबर इसका? मैं पूछ रहा हूँ, आपका नाम बताओ भाई साहब, क्या है? दीपक नाम भाई मेरा। भाई दीपक जी, मुझे इस बात का जवाब दो, आपको रिटर्न में ये लेटर इशू किया गया क्या अधिकारी की तरफ से कि आप जाकर लोगों के नंबर लेना शुरू कर दो? रिटर्न में नहीं है। सो आपने फिर कैसे ले लिया इनका नंबर? आपका नाम क्या है जी भाई साहब? थोड़ा सा ये है, बच्चे हैं, आपका शुभ नाम सर? माँ बाप से लुक। मैडम बच्चे, बेटा कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी है 25 जी। 25 ईयर्स है। उस लड़की की कितनी है? उसकी 21 होगी जी। 21 होगी। फिर बच्चे कहाँ से रह गए मैडम? ये कोई नहीं, माड़ा सा ये हो। मैडम ये जो तरीका है ना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। चलो कोई नहीं, वो तो आपका जो तरीका है ना वो गलत है। आप इनको हरासमेंट कर रहे हो। नहीं करा। नहीं मतलब आगे नंबर पूछ रहे हो आप, इसका मतलब क्या है? क्यों पूछा? हम अपने बच्चे से नहीं, आप अपने बच्चे से कुछ भी पूछो। आप मतलब एक पार्क में घूम रहे, ये पार्क में घूम रहे हैं। नहीं फिर ये पार्क में घूम रहे। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की के साथ घूमता है, क्या वो आवारागर्दी है? आवारागर्दी थोड़ी पूछ रहे भाई। तो किस बात में पूछ रहे हो? क्रिमिनल है? क्रिमिनल वाली कोई बात थोड़ी भाई। तो फिर यार भाई साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, किस लिए पूछा तूने? हम खाई बहसबाजी कर रहे हो? बहसबाजी नहीं कर रहा मैं। दोस्तों, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी संविधान में बना हुआ एक कानून है, जिसके अंतर्गत एक लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से किसी भी पार्क में अथवा किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल 21 की जरा सी भी नॉलेज है तो फिर आप उस कानून से वाकिफ़ हो, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, ना ही आपके साथ मारपीट कर सकती है,
और तो वो आपके साथ ज़बरदस्ती किसी भी डायरी या पेपर पर अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। यह कानून के खिलाफ है। दोस्तों, आसान शब्दों में आर्टिकल 21 यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में समझा जाए तो यह कानून हमें अधिकार देता है कि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी युवावस्था को स्वतंत्र होकर जी सकें। विदेशी मुल्कों में बाकायदा इन सब अधिकारों की वहाँ के विद्यार्थियों को इस बारे में पढ़ाया जाता है और यही कारण है कि वहाँ पर प्रेमी जोड़ों के ऊपर पुलिस हरासमेंट के केस नहीं है। लेकिन आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों, जिसकी वजह से आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं। लेकिन इस कानून का मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने माँ बाप के संस्कारों को भूल जाएं, क्योंकि हम पढ़ी लिखी सोच के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर कभी आपके साथ इस प्रकार की कोई भी घटना हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और इस प्रकार की और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्पीकर के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।